क्या है। और निर्वाचन आयोग बार बार ये भरोसा दिला रहा है तमाम विपक्षी दलों को भी और सत्ताधारी दल को भी कि हम समय पर इस सूची को अपडेट कर लेंगे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आपत्ति क्या है? पहले तो जिस पत्रकारिता से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, उससे हम उम्मीद है कि सच प्रस्तुत करें। आपसे मेरी शिकायत है कि आपने कई बयान दिखाए, कई नेताओं के बयान को दिखाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान को आपने नहीं प्रस्तुत किया, जो कि केंद्रीय एनडीए के हिस्सा हैं, और उन्होंने खुद कहा कि और कितने मर्डर होंगे बिहार में। और उसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया कि केंद्रीय स्तर पे मोदी जी के जो नेतृत्व में सरकार है, वहाँ 250 से ऊपर हत्याएं हो रही हैं 1 लाख पे, तो नीतीश जी के यहाँ तो 150 ही हो रहा है। नीतीश जी अभी मोदी जी से पीछे हैं। यानी चिराग पासवान ने पूछा कितनी हत्याएं होंगी, तो भाजपा के प्रवक्ता ने कह दिया मोदी जी से पीछे हैं, मोदी जी के बराबर करेंगे। दिनेश जी, तो मुझे स्टार्टिंग में रुकिए ना, रुकिए। आप जब निष्पक्षता पर जवाब निष्पक्षता पर जवाब आ ही गए हैं, भाई नेम गिना दूं मैं 44 हत्याएं, भाई नेम गिना दूं। अरे अब आप एक बात बताइए ना, आप क्या डिबेट में इसलिए शामिल होते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मीडिया से यहां पर लड़ाई लड़नी है? एक बयान को नहीं दिखाया। आप क्या टीएनपी न्यूज देखते हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट हुई थी, उसमें चिराग पासवान का बयान हमने दिखाया है। अब आप अगर टीएनपी न्यूज नहीं देखते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? आप जब भी आते हैं चर्चा में, नहीं आप जब भी आते हैं चर्चा में, आपने एक ये बिल्कुल तकिया कलाम अपना बना लिया कि भाई मीडिया से हमें निष्पक्षता की बहुत उम्मीद है। आखिर ऐसा क्या नहीं दिखाया मीडिया ने? तमाम विपक्षी दलों की क्रम में बाइट हमने 4 चलाई, वो आपको ठीक नहीं लगी? और जब आप पासवान जो कि अगर आप निष्पक्षता को, उन्होंने अपने सरकार पे सवाल खड़ा किया है, हमने एक दिन डिबेट की है उस पे, हमने बाकायदे पूरा बयान चलाया, हमने पूरी डिबेट की है। सुनिए, आपने कहा 33 हत्याएं हुई हैं जुलाई में, मैंने कहा है, मैंने कहा नेम गिना दूं 44 हत्याएं हुई हैं। नहीं तो किसने कहा है? मैंने कहा है। आपने 33 बताया अभी, मैं कहिए बाई नेम 44 बता दूं। नहीं, किसने कहा? इसमें से मैंने कहा है। आपने शुरुआत में बताया कि जुलाई महीना में 33 हत्याएं हुई हैं बिहार में। मैं कहता हूं कि आप कहें तो बाई नेम गिना दो 44 हत्याएं हुई हैं, और सिर्फ पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां सिर्फ 7 हत्याएं हुई हैं, जिसमें कई वकील, ग्राफिक्स चल रहे हैं, संचालक। आप हिंदी के अध्यापक हैं, इंजीनियर। अरे दिनेश जी, आप हिंदी के अध्यापक हैं। 11 दिन 30 से ज्यादा मर्डर, इसका क्या अर्थ होता है? 33 होता है? आप मुंह से बोले 30 बोले थे, 30 से ज्यादा मर्डर। अरे पहले हिंदी पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में, ये लीजिए, फुल प्लेट चल रही है इस वक्त। आपने अपना आवाज सुन लीजिए, पुरुष क्या बोले थे आपने? 11 दिन 30 से ज्यादा मर्डर। ग्राफिक्स की प्लेट इस समय फुल स्क्रीन में है, दर्शक इस वक्त खुद देख रहे हैं। 30 से ज्यादा मर्डर का क्या अर्थ है? आपने कहा 33, हम बोल रहे हैं 44 हुई है, हम ही कह रहे हैं। एक से और एक बात और, हाँ, बिहार के हम आप शुरू करेंगे बेगूसराय से इसलिए करेंगे कि बेगूसराय के जो सांसद की भाषा रहती है हमेशा, वही भाषा आजकल चुनाव आयोग की हो गई है। और बेगूसराय की एक रिपोर्ट और आपने शायद ध्यान नहीं दिया या नहीं, जैसा भी नहीं चलाया आपने, वहां पे FIR हुई है। मेरे भाई, और मुझे आपके साथी पत्रकार हैं, बहुत दिक्कत है आप लोगों के साथ, बहुत दिक्कत है। नहीं दिनेश जी, देखिए, अगर आप चर्चा में अगर आप शामिल हुए तो या तो फिर आप ये मान लीजिए कि डिबेट में बहुत सारी कमियां आई हैं। अजीत अंजुम पे FIR हुआ, मान रहे कि नहीं मान रहे हैं? किसमें? अजीत अंजुम का मैं वो हूँ, पत्रकार हूँ। कौन हूं मैं? नहीं पूछा। अजीत अंजुम के चैनल में हूं मैं? नहीं, उनका ठेका लिया हुआ मैंने। आप ये किस तरह के सवालों को लेकर आप आते हैं भाई? मैं आपको बता रहा हूं, आपको छूटा है, आपके आंकड़े तो हम बता रहे हैं, जोड़ लीजिए। अरे सब कुछ दिखाने पे आ जाएंगे ना, तो फिर तो बिहार में सब कुछ दिखाना पड़ेगा। जिला में SIR की पोल खोलने के लिए आप कुछ पढ़ के आ गए तो मतलब वो छूट गया है। जिस तरह से जो फॉर्म थे बिना पूरा भरे अपलोड किए जा रहे थे, और जिस तरह से एक वीडियो ने कटिहार में जो इस्तीफा दिया, उसके बाद जो कहा गया चुनाव आयोग से कि BLO जब जाएंगे वोटर के पास तो 2 फॉर्म देंगे, एक मतदाता के पास देंगे रिसीविंग, और एक लेकर आएंगे, जो कि बिहार में नहीं हो रहा है। इन सारी त्रुटियों को, सच्चाइयों को दिखाने वाले पत्रकार को डराने के लिए बेगूसराय के बलिया में FIR किया गया है। इस समय स्थिति ये है कि बिहार हत्या का प्रदेश बन चुका है। एक तरफ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ आम जन की हत्या हो रही है। जो बिहार लोकतंत्र की जननी माना जाता था, वहां ही लोकतंत्र की गला घोटे जा रही है। और जिस बिहार का बुद्ध ने पूरे विश्व को अहिंसा का, शांति का संदेश दिया, उस बिहार में आए दिन हत्याएं। आज भी आपको बता दें कि उसी बेगूसराय में 3 युवकों को गोली मारी गई, जिसमें एक की मौत हुई और 2 घायल हुए हैं। आज की घटना है कि समस्तीपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे एक 20-22 वर्षीय युवती की
फिर कटी लाश मिली है जिसकी रेप भी हुई होगी। मतलब इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं। छपरा में कल छपरा में एक शिक्षक को गोली मार के हत्या हो गई। शहर में 2 की गोली लगी है, जो भी घायल अवस्था में है। 40 तो मतलब 44 तो मर्डर हत्या हुई है। लगभग उसी के आसपास लोग अभी गंभीर रूप से घायल भी है। जैसे सिवान में धारदार हथियार से काटा गया, 3 की मौत हो गई, 4 लगभग घायल अवस्था में है। तो एक तरफ बिहार में पूरा हाहाकार मचा हुआ, हत्या पे हत्या जारी है, और हमारे मुख्यमंत्री पता नहीं किस अचेत अवस्था में है, और भाजपा के प्रवक्ता कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर से कम, अभी मोदी जी से पीछे हैं। दूसरी तरफ रही बात, एक आंकड़ा बीच में 2-4 दिन घुमा है खूब, कुछ भाजपा के नेताओं ने वायरल किया कि बिहार के 4 जो मुस्लिम इलाके हैं वहां आधार कार्ड जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। बाद में पता चल गया कि बिहार के नहीं बल्कि देश के कई जिलों में, गुजरात के भी आंकड़े आ गए कि कई जिलों में ऐसी स्थिति है। तो यह इसलिए भी है क्योंकि जाति जनगणना 2011 की हुई आंकड़े जनगणना संख्या 2011 कर ले रहे हैं और आधार 2025 का गिन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिफर करेगा। उसमें भी आधार के कई लोग मरे होंगे बीच में, उनका भी एक तरह से घर नहीं गया, आधार तो उनका भी होगा। तो इस तरह से जो अफवाह फैलाया जा रहा है, यह एक तरह से बिल्कुल ही क्या बोलते हैं शर्मनाक स्थिति है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो SIR का हो रहा है उस पर आपत्ति क्या है? भाई शुरू से अब चुनाव जो हम लोग मांग कर रहे थे, हमारी पार्टी, हमारे महागठबंधन जो शुरू से मांग कर रहा था कि आधार कार्ड और राशन कार्ड, वोटर ID को माना जाए। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी सलाह दिया, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का भी सलाह नहीं मान रहा। अब सोचिए, मैं खुद अभी तक अप्लाई नहीं किया हूं, मैं घर पे बात कर रहा हूं पिताजी से कि आप निवास प्रमाण पत्र बनवा के दीजिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ताकि हम भी अप्लाई कर सके। यानी स्थिति इतनी बदतर है, लोग परेशान है, दौड़ रहे हैं निवास के लिए। बहुत लोग के निवास भी नहीं है, जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं है, और उस पर चुनाव आयोग एकदम रीड है। चुनाव आयोग ने आंकड़ा क्या किया, ताबड़तोड़ की इतना आंकड़ा जो अपलोड हो गया, अभी तमाम गांव में लोग पहुंचा भी नहीं है, कई घरों से भी फार्म लिया भी नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग फेंके जा रहा है। आखिर क्या भाई, क्या दौर है, इतना झूठ बोलने क्या लोग बता के चुनाव आयोग को? अभी तक लोग बोलता था कि भारत में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कौन है, तो आप जान रहे किसका नाम आता था देश के। आज स्थिति को उनको भी चुनाव आयोग फेल कर दिया, चुनाव आयोग उनसे भी तेज फेंक रहा है। यह स्थिति बहुत खराब है, और यह कहीं न कहीं साजिश है कि हर बूथ से 10-20 वोटों को, जो कि भाजपा के वोटर नहीं होंगे, जिनको अंदेशा होगा कि वोट नहीं देंगे, उनके नाम काटे जाएंगे, क्योंकि रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। बाद में कहेंगे आपने फॉर्म नहीं जमा किया था। और आपको बता दें कि एक विधानसभा में लगभग 300 के आसपास बूथ होते हैं। अगर 10 वोट भी काटते हैं तो एक बूथ से एक विधानसभा से 3000 वोट कटते हैं। और आपको पता है बिहार में पिछली बार 10 वोट, 20 वोट, 25 वोट, 30 वोट से हमारे कुछ सीटों को हरवाया गया, जिससे हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो यह कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो है किसी के इशारे पर किसी को चुना लगाने की कोशिश कर रहा है, संविधान की गला घोटने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता सब जानती है कि यह किसके इशारे पे हो रहा है, किस लिए। के प्रवक्ता ने कहा कि आधार कार्ड जब बने थे तब भी वही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। बताइए जरा, कहीं पे ऐसा आधार कार्ड बना हो जिससे पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया हो? उसके हाइस को पिता का नहीं मांगा गया था, उससे मांगा गया था। जो जिसका बनवाना था हमने खुद अपना बनवाया था, हमने पिताजी कुछ नहीं दिया। आज पिताजी के पास हमारे उस 11 सूची में से कुछ नहीं है मेरे पास, पिताजी के पास, हम बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बात आप अफवाह, गलत फहमी में न रहे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आधार कार्ड पहचान पत्र है, नागरिकता नहीं का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग का अधिकार नागरिकता तय करना नहीं है। Exactly. आप कहीं न कहीं कर रहे हैं कि नागरिकता के बात है। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता तय करने वाली? कहीं न केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय कर लेता है। तो इस तरह के आप उलझे, आप दो अर्थी बात है, दुविधाग्रस्त वाली बात न करें। यह कहीं न कहीं पूरी तरह से एक प्लान के साथ किया गया है। पूरी चुनाव आयोग की अपना स्वायत्तता छोड़ दिया समझिए तो, और इंडिया के इशारे पे। और नीतीश जी को इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने अपराध, बिहार के बढ़ते अपराध पर और इस SIR पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, लेकिन उस लायक तो है नहीं। हाँ, ठीक है। उनको स्पष्ट आके सत्ताधारी दल को अब ये साफ करना चाहिए कि आखिर ये शिकायतें क्यों बार बार आ रही हैं।